क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश है। आप नाव चलाते हो यहाँ पे? जी। अच्छा है। कब से चला रहे हो नाव? इसे तो कम से कम 8 दिन होगा। 8 दिन हो गए। हाँ। ये पुल हटने के बाद से? हाँ, पुल तो परसों हटा है। ये परसों हटा, लेकिन इस पर लकड़ी वकड़ी परसों 8 दिन पहले चली गई है। पुल तो अब भी लग रहा है पर। अच्छा। इससे क्या दिक्कतें आ रही हैं? इससे बहुत परेशानी आ रही है हमें। जैसे कोई इमरजेंसी हो तो फंस जाते हैं उधर ही। अच्छा। हम इधर रह जाते हैं, उधर आवाज़ मारते रहते हैं। यहाँ कितनी नाव चल रही हैं? ये लगभग 2 हैं इस समय, तो एक भी कार पड़ी है। 2 नाव हैं। किसकी नाव है ये? ये हमारी हैं, प्रशासन की अपनी है? अपनी है खुद की। अच्छा। तो ये क्या आमदनी होती तुम्हें इस नाव से? क्या इससे हमें इतनी आमदन होती है, मतलब गांव वालों से हम नाज उगाते हैं। कितना? लगभग किसी घर से 15-20। अच्छा। उससे खर्चा चलता है? हाँ। अच्छा। ये तो चलो तुम्हें जैसे पुल हटा तो 2-3 महीने की बात हो गई है ना। और इसके अलावा वैसे कैसे खर्च चलता है अपना? फिर अपना इधर उधर मजदूरी करता है। मजदूरी करते हो, ठीक है। इसकी कभी मांग उठी? बहुत होती है। काफ़ी लोग आते हैं, नेता लोग आते हैं, कह के जाते हैं कि अब की बार आपकी समस्या सुनी जाएगी। ये नाव तुम्हारी अपनी है? जी, खुद की है। क्या नाम है आपका? सतीश। कौन से गांव के हो? सीसो वाली के। क्या नाम है आपका? तेजवती। उनकी वजह से क्या परेशानी है इन 2 महीनों में दिक्कत आती है जी, बच्चे ऐसे ही रह जाते हैं बेचारे, और नाव डूब जाती है। हमारे घर वाले मर गए इस नाव के चक्कर में। ऐसी कैसे हुई तुम्हारी मौत हुई दौड़ा पर के। और नाव से आना पड़ता है। इस तरह एम्बुलेंस आई, इतने ख़त्म हो गए। पुल की सुविधा होती तो हो जाते पास। नेता वगैरह आते हैं? हाँ, मैं नेता बोल कर चले जाते हैं, बनवाते हैं नहीं, वोट लेते हैं। कितने सालों से देख रही हो आप? हमें मेरी शादी को 20 साल हो गए हैं। 20 साल से आप देख? हाँ, 20 साल से देख रहे हैं। हमारे बड़े बूढ़े गुजर गए ऐसे ही। 12 महीने की है ये तो समस्या। क्या नाम है आपका? तेजवती। आपके आदमी का नाम? हरकिशन। कौन से गांव की हो? ढाको वाली की। ढाको वालों की है। ये पुल हट गया तो अब क्या परेशानी आ रही है आपको? अब परेशानी ये आ रही है, किसी को तकलीफ हो जा तो काय पे जाएंगे उतर के? इतने नाव को तैयार करेंगे, इतने उसका दम निकल जाएगा। कब से यही समस्या है? ये समस्या तो बहुत काफ़ी दिनों से है। अच्छा। तो ये इसका क्या भाड़ा क्या देना पड़ता है? इसका भाड़ा देना पड़ता है 20 किलो गेहूँ एक किसान को, उसके 2 हों या 10 हों। अच्छा। हाँ, चाहे कोई गरीब हो या कोई अमीर हो, सब 20 किलो गेहूँ देने पड़ते हैं। हाँ। तो जैसे रात में परेशानी आती होगी तो फिर कैसे आते जाते हैं? जब दुख तकलीफ का इसको वार रहेगे तो वार ही रह जाना, अब अपार रहेगे तो इधर के इधर रह जा। अच्छा। भाई ये दिक्कत है, कोई चलाने वाला ना होगा तो औरत ऐसी रह जाएगी देखती। भाई कितने बजे तक चलती है नाव? ये नाव चलती है कोई 7 बजे तक रहता है नाव वाला था। 7। हाँ, सुबह कितने बजे से रहता है? सुबह 6 बजे आ जाता है नाव 12 बजे। अच्छा। हाँ, और आज है भी ना। तुम्हारा मायका कहाँ का है? ये तिघरिया का। शादी कितने? हाँ, 20 साल हो गए शादी को। 20 साल हो गए? हाँ। तो तुम्हारे आदमी का कब कैसे खत्म हुआ अभी बता? 5 साल हो गए, दौड़ा पर के खत्म हो गए। जब पानी की दिक्कत में बाढ़ आ रही है, जब बाढ़ आ रही थी। हाँ, तो गांव में दौरा पड़ गाँव, हाँ, जटोवाली में दौड़ा पर गया। यहाँ तक लाए इतने, तो जब वही ना मिली सवारी तो क्या करते? नेपाल सिंह। क्या समस्या होती है इन दिनों? समस्या तो जी यहाँ पर जब बाढ़ का पानी आता है इस समय बरसात के समय में, तो यहाँ सारी समस्या होने लगती हैं। देखो ये बाइक गिर गई है अभी। ऐसा ही ज़िंदगी और मौत का यहाँ रिस्क रहता है। ये लगभग पीछे 2 महीने से ये समस्या झेलते हुए आ रहे हैं हम, और कई वर्षों से चली आ रही है। 20 साल से चली आ रही है समस्या ये। प्रतिनिधि भी आते हैं और चले जाते हैं, वादे कर करके, झूठे वादे कर करके कि भी हम आने वाले समय में पुल बनवा देंगे। लेकिन हमें तो अपनी पीढ़ी पूरी बीत गई ऐसी वादे झेलते हुए, वादे करके चले जाते हैं प्रतिनिधि। वोट के समय पे आते हैं घूमने, उसके बाद कुछ लेता नहीं है बिल्कुल भी। और सवारियों का अलग रहता है चार्ज अपना। तो ये बाइक जो भी ले जाएंगे निकलने बढ़ने का, नाव का ही एकमात्र साधन है, और दूसरा कोई विकल्प नहीं है। हाँ, सब लोग मिलकर के गेहूँ दे देते हैं। सारे लोग मिलकर के जितने भी क्षेत्र में आ रहे हैं, 8-10 गांव आ रहे हैं। लगभग 20 किलो गेहूँ जाता है एक परिवार से। पूछो। आपका क्या नाम है? मेरा नाम
देसराज से। कौन से गांव के रहने वाले हो? ढाको वाली। ढाको वाले के। ये अभी तुम यहाँ से नाव लेकर आए, हाँ, है ना? तो अक्सर लेके आते हो, कभी कभी लाते हो? ये तो अक्सर ही पड़ती लानी। अक्सर लानी पड़ती है। अच्छा, तो ये बताइए समस्या कब से आ रही है? कब से? समस्या तो ये तो 12 दिन से है, ये तो 32 दिन से। काफी दिन हो गया। हाँ, क्या परेशानी आती है? परेशानी यहाँ उतरनी पड़ती है, पुलिस समस्या पड़े है सारी। पूरी समस्या पड़ती है। अच्छा, ये जो तुम नाव का सफ़र कराते हैं, नाव वाले जो नाव चालक हैं, तो ये पैसा देते हैं, क्या देते हैं? पैसे भी लेते हैं और गेहूँ भी ले लेते हैं। गेहूँ भी लेते हैं? ज़्यादा पैसा? गेहूँ? गेहूँ हाँ। कितना गेहूँ लेते हैं? एक 30-35 किलो। हैं? 30-35 किलो। 30-35 किलो गेहूँ लेते हैं। कुछ से कम भी लेते हो, ज़्यादा लेते हो? ना, इससे ऊपर ही लेते हैं, इससे ऊपर ही लेते हैं। अच्छा, तो कितने लोग राउंड लग जाते होंगे एक दिन में? इसमें लगभग एक दिन में कितने ऐसे चक्कर कट जाते होंगे नहर के? चक्कर पे लगभग नहीं तो ज़्यादा कम 100-150। क्या क्या दुश्वारियाँ आती हैं, दिक्कतें क्या क्या? यहाँ तो हर दिक्कत पड़ा है यहाँ तो, जैसे कि गिर रही हैं साहब, आदमी गिर रहे हैं, डूब रहे हैं। मोटरसाइकिल भी गिर जाती है यहाँ पे, कभी इस पे से मोटरसाइकिल इधर चढ़ाने में, हाँ। उतारने में, है ना? ये इधर चढ़ाने उतारने में तो पड़ी है, दिक्कत बहुत पड़ रही है। जी गंगा सर नाम है। ये चकनवाला के रहने वाले हैं साहब। क्या समस्या आती है इन 2 महीनों के अंदर? समस्या तो काफ़ी है सर। ये जो है पानी की समस्या है, गंगा जी का पानी वापसी आ जाता है नहर में, और नहर का स्तर बढ़ने से जो जल स्तर बढ़ जाता है यहाँ पे, और यातायात में बहुत परेशानी होती है इधर। और इस समय पे जो नाव है, नाव का यातायात है, और नाव की जो है किराया जो देते हैं वो दांत से देते हैं, गेहूँ देते हैं फसल कटने के बाद जो है, तो इसमें गेहूँ देना होता है 20 किलो एक आदमी के। तो ये समस्या कब से है? जी लगभग जो है ये तो साहब काफ़ी दिनों से है, सन लगभग 90-95 के आसपास से समस्या है। 70-72 के आसपास से? नहीं, मेरी समझ में तो यही है आ रहा कि 90-95 के आसपास की समस्या है, जब से ये पुल हुआ है। और ये ढोलो वाला पुल है, इसे हटा देते हैं चमासे में बरसात में, और बाकी जो है लगभग नवंबर-दिसंबर में लगा देते हैं इसे। और जब ये हट जाता है, अब बरसात चल रही है, इसे हटा देंगे, अब नाव का यातायात शुरू हो जाएगा। और हमें भी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है कि परेशानी हो, कोई दुख परेशानी हो, तो यातायात में समस्या बहुत पड़ती है। मैं प्रधान सूबे सिंह, चकनवाला मुस्तकम। और हमारे क्षेत्र में नहर की बहुत बड़ी समस्या आए दिन साहब, जो पैंटून पुल रहता है यहाँ पे बना हुआ, तो हमारे उसमें लगता है ये दिसंबर के महीने से चालू होता है, और वो इसकी जून के महीने से हट जाता है। और इतनी समस्या, अब नाव से कम 20 गांव हैं क्षेत्र में, उधर वो पानी में नाव से उतरते हैं, कुछ जो लोग बीमार हो जाते हैं उधर, उनका उपचार नहीं हो पाता सही से। और जो हमारा पुल है, इसे लेकर बहुत बड़ी समस्या है नहर की। पुल नहीं बन पाया, जो भी सांसद विधायक आते हैं कहते हैं बनवा देंगे, और कहते हैं पैसा मंजूर होगा, और फिर बाद में कुछ नहीं होता है। और साहब उधर इससे इतनी भूमि कटी पड़ी है, लोग घर से बेघर हो गए। एक आदमी 100-150 बीघे भूमि कट चुकी है इसमें परिवार की। वो परिवार बेदखल है, मजदूरी कर रहे हैं, समय काट रहे हैं अपना। हमने कई बार प्रयास शिकायतें भी काफ़ी करनी है, हमने शासन के लिए लखनऊ को भी भेजी है, हमने 10 क्षेत्र पर कॉल करी हैं, जिला अधिकारी से भी शिकायतें करी हैं, लेकिन कोई हमारी समस्या आज तक किसी ने नहीं सुनी है। जबकि मेरी खुद की भी 20-30 बीघे भूमि खुद की मेरी भी कटी पड़ी है। और हमारे गांव के परिवार के पता नहीं कितने लोग ज़मीन से बेघर हो गए। और साफ पानी की तो समस्या है ही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं करता। ऐसा सुना है कि जब नहर के उस पार गाँव बसे हुए हैं, जब वो लोग नहर पार करते हैं तो उसकी एवज में अनाज दिया जाता है, क्या ये सही है और कब से ये चला रहा है? नहीं है, इस तरह तो अनाज तो कोई नहीं देता उतरने के लिए। वो जैसे नाव है, नाव पर किराए पर रखते हैं वे, जो आदमी वहाँ रहता है, नाव लाता है, वो हर परिवार से जो है घर से 20 किलो अनाज लेता है। वो है जब वो सामान बरसात में रहता है।